नमस्कार, मेरा नाम है नीलेश और आप देख रहे हैं हमारा क्राइम, पॉलिटिकल और स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों का ये खास एपिसोड। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दो टीमों के बारे में आईपीएल के। और आईपीएल की शुरुआत 22 मार्च से हो रही है और पहला मैच खेला जाएगा कोलकाता में आरसीबी और केकेआर के बीच में। लेकिन हम आज से इस वीडियो में हर दिन दो टीमों का एनालिसिस करेंगे, दो टीमों के बारे में बातचीत करेंगे, बताएंगे कि दोनों टीमों के स्क्वाड में कितने और कौन कौन से प्लेयर हैं, दोनों टीमों ने रिटेंशन में किन किन प्लेयरों को रिटेन किया था, दोनों टीमों के मजबूत पॉइंट्स यानी कि मजबूती और दोनों टीमों की कमजोरियां क्या हैं, किस टीम में कितने बल्लेबाज, कितने ऑलराउंडर, कितने स्पिनर्स खेलेंगे, टीम का कप्तान कौन है और उस टीम का अब तक के पूरे आईपीएल के दौरान, जो भी आईपीएल 2008 से शुरू हुआ है और अब तक यानी कि 18वां सीजन अब शुरू हो रहा है, यानी कि पिछले 17 सीजन उन आईपीएल टीमों का कैसा रहा है, सब कुछ आपको बताऊंगा। तो आज हम दो टीमों के बारे में बात करेंगे और वो दोनों टीमें आईपीएल की सबसे सफल टीमों में से एक मानी जाती हैं और उन दोनों टीमों के जो कप्तान रहे, जो 5-5 ट्रॉफी जिता चुके हैं, यानी कि अगर दोनों टीमों की बात करें तो दोनों टीमों के पास 5-5 आईपीएल की ट्रॉफीज हैं। तो आप अंदाजा लगा लिए होंगे कि हम आज की इन दो टीमों के बारे में बात कर रहे हैं। वो टीमें हैं मुंबई और चेन्नई सुपर किंग्स। मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल की सबसे सफल टीमों में से एक हैं। इन दोनों टीमों के पास 5-5 आईपीएल की ट्रॉफीज हैं। तो आज हम इन्हीं दोनों टीमों का आकलन करेंगे और सबसे पहले आपको सीएसके के बारे में बताएंगे कि सीएसके की टीम इस बार की आईपीएल में ऑक्शन के बाद कैसी रही, उनकी संभावित प्लेइंग 11 इस बार क्या हो सकता है, कौन कौन से प्लेयरों को मौका मिल सकता है और किन किन प्लेयरों को इस बार आईपीएल में खिलाएगी टीम, ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी में वो प्लेयर्स खेलेंगे, तो इस पर बातचीत करेंगे। तो चलिए आपको समझाते हैं और बताते हैं कि किन किन प्लेयरों को इस बार मौका चेन्नई में मिल सकता है। आपको देखिए स्क्रीन पर स्क्वाड दिख रहा होगा और स्क्वाड में आपको बैटर्स की अगर हम सूची में देखें तो बैटर्स में आपको सबसे पहले ऋतुराज गायकवाड़ का नाम दिख रहा होगा और ऋतुराज गायकवाड़ के बाद अगर हम बात करें तो आपको दिख रहा होगा आंद्रे सिद्धार्थ का और उसके बाद आपके शेख राशिद हैं। शेख राशिद के बाद से राहुल त्रिपाठी जो कि बेहद अहम किरदार निभा सकते हैं सीएसके के लिए। ड्वेन कॉन्वो इसके बाद से आ जाते हैं। जो ये सारे बैट्समैन हैं, चेन्नई के पास ऑलराउंडर्स की भरमार है। सबसे बड़े ऑलराउंडर के रूप में अगर देखा जाए तो जडेजा उनके पास है, शिवम दुबे हैं जो मध्यम पेस गेंदबाजी कर सकते हैं और बैटिंग क्या ही कहें, पिछले सीजन में आपने देखा ही था, लंबे लंबे छक्के मारने के लिए जाने जाते हैं शिवम दुबे। तो आप शिवम दुबे के बारे में जान रहे हैं। उसके बाद से अगर आगे देखें तो आपको अगला नाम दिख जाएगा सचिन रविंद्र का, जो स्पिन गेंदबाजी भी कर लेते हैं और बल्लेबाजी, खैर ओपनिंग बल्लेबाज के रूप में वो आते हैं। दीपक हुड्डा भी बॉलिंग करते हैं और वो भी मध्यम क्रम के बल्लेबाज हैं, मिडिल ऑर्डर में उनकी मजबूत पकड़ है। आगे बढ़ते हैं तो आपको अंशुल कंबोज दिख जाएंगे, सैम करन आपको दिख जाएंगे, बाएं हाथ के मीडियम पेसर गेंदबाज। रविचंद्रन अश्विन जो कि अच्छे स्पिनर हैं और बैटिंग भी कर लेते हैं। जेरो मर्टन है और उसके बाद कमलेश नागरकोटी हैं। विकेट कीपर की तरफ अगर चलें तो इसमें आपको दो नाम दिख रहा होगा। जो सबसे बड़ा नाम है वो एमएस धोनी का है, जो पूरी टीम को चला रहे थे पिछले 17 सीजन से देखा जाए तो पूरी टीम को ये चला रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी। उसके बाद से वंश बेदी आ जाते हैं, वो भी विकेट कीपर है। एक विकेट कीपर इसमें और हो सकते हैं, ड्वेन कॉन्वो भी विकेट कीपिंग करते हैं। बॉलर की तरफ अगर चले तो आपको श्रेयस गोपाल दिख जाएंगे, मथीस पथिराना जो इनके तरकश का एक बेहतरीन तीर है ये, और उसके बाद मुकेश चौधरी को देख लीजिए या फिर नथन एलिस को देख लीजिए। उसके बाद से आप नूर अहमद देख लीजिए, खलील अहमद देख लीजिए। तो ये सारे इनके पास गेंदबाज हैं। तो कुल मिला कि ये टीम बैलेंस्ड दिख रही है। इनके पास अच्छे ऑलराउंडर्स की भरमार है। बस इनको काम करने की जरूरत होगी तो उनकी ओपनिंग पेयर, जो इनकी ओपनिंग जोड़ी है, उस पर काम करने की जरूरत होगी। अब देखना यह होगा कि क्या ड्वेन कॉन्वो के साथ ऋतुराज गायकवाड़ ओपनिंग करते हैं या फिर सचिन रविंद्र ओपनिंग पेयर के साथ ऋतुराज गायकवाड़ आते हैं। तो इस पर ध्यान देना होगा सीएसके को कि ओपनिंग किसके साथ उनको करनी है। देखिए
सीएसके के लिए सबसे बड़े जो रहे हैं, जो बाधा रही पिछले सीजन में, वो थी उनकी ओपनिंग पेयर। जब उनके ओपनर्स से बल्लेबाज के रूप में देखें तो जब उनके पास फाफ डुप्लेसी और ऋतुराज गायकवाड़ जब ओपनिंग करते थे तो वो टीम बेहद ही मजबूत स्थिति में रहा करती थी। कभी इनके पास शेन वाटसन भी रहे, कभी मुरली विजय भी इनके लिए ओपनिंग करते थे। तो इनके ओपनिंग पेयर्स को लेकर के देखा जाए तो बेहद ही धाकड़ इनकी ओपनिंग पेयर हमेशा से रही है, लेकिन पिछले कुछ सीजन में ओपनिंग पेयर में थोड़ा सा इनको काम करने की जरूरत है। ओपनिंग किसके साथ करें, ड्वेन कॉनवे या फिर रचिन रविंद्र के साथ ऋतुराज गायकवाड़ ओपनिंग करें, तो अब ये देखना होगा। लेकिन अब आपको टीम भी दिखा देता हूं कि टीम में क्या है और कौन कौन से प्रभावित इनकी टीमें हैं, संभावित टीमें हैं, कौन कौन सा प्लेइंग 11 इनका हो सकता है, उस पर भी बात कर लेते हैं। देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इनमें आपको पहला नाम तो ऋतुराज गायकवाड़ का दिख रहा होगा जो कैप्टन है और वो ओपनिंग पेयर के साथ आएंगे। मुझे इसमें रचिन रविंद्र के साथ इनको मुझे लगता है कि आएंगे, क्योंकि रचिन रविंद्र बॉलिंग भी कर लेते हैं तो उनके पास एक और एक्स्ट्रा गेंदबाज हो गया। तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि रचिन रविंद्र को ओपनिंग पेयर के साथ रखा जाएगा। इसके बाद राहुल त्रिपाठी आएंगे और राहुल त्रिपाठी के बाद आगे चलें तो शिवम दुबे, दीपक हुड्डा, सैम करन, रविंद्र जडेजा, फिर MS धोनी, उसके बाद रविचंद्रन अश्विन, नूर अहमद, मतीश पथिराना और खलील अहमद। हो सकता है कि वो इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आए। अब इंपैक्ट प्लेयर के रूप में किसकी जगह पर आते हैं वो देखने वाली बात होगी। तो मुझे लगता है कि ये इनका संभावित प्लेइंग 11 हो सकता है इस IPL के लिए। मुझे ओपनिंग पेयर को लेकर के लग रहा था कि रचिन रविंद्र को इनको लेके आना चाहिए। ड्वेन कॉनवे बॉलिंग नहीं करते, रचिन रविंद्र जरूरत पड़ने पर गेंदबाजी भी कर सकते हैं और टीम को एक बैलेंस भी प्रदान कर सकते हैं अपनी गेंदबाजी से रचिन रविंद्र। तो इनकी ओपनिंग पेयर ऐसी हो सकती है और इस ओपनिंग पेयर के साथ हो सकता है कि CSK आपको 23 तारीख को मुंबई के सामने खेलते हुए दिख जाए। रचिन रविंद्र और ऋतुराज गायकवाड़ ओपनिंग करते हुए आ रहे हैं। उसके बाद से आपको राहुल त्रिपाठी 3 नंबर पे, चौथे नंबर पे शिवम दुबे फ्लोटिंग के रूप में आगे पीछे होता रहता है, 5 नंबर पे आपको दीपक हुड्डा, छठे पे सैम करन, रविंद्र जडेजा 7वें और 8वें पर महेंद्र सिंह धोनी, जो आखिरी के 5-7 गेंद खेलने होते हैं महेंद्र सिंह धोनी उसमें आते हैं। तो ये थी उनकी पूरी टीम और उनका पूरा जो हमने आपको दिखाया एनालिसिस करके कि ये टीम इनकी हो सकती है। अब आगे चलते हैं और आपको एक चीज और दिखाते हैं CSK की, कि CSK के एक आंकड़ा और है कि CSK का पिछले साल का पूरा जो अब तक का 17 सीजन रहा है उनका परफॉर्मेंस कैसा था। इस बार CSK ने किन किन प्लेयरों को रिटेन किया था, कितने रुपए में रिटेन किया था, यह आपको थोड़ा सा बता देता हूं तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि CSK ने किन किन प्लेयरों पर अपना भरोसा जताया और उनको अपने टीम के साथ जोड़ के रखने का ही फैसला किया था। तो वो भी आप जान लीजिए और वो भी आप देख लीजिए कि कौन किन से प्लेयर हैं जो CSK के साथ जुड़े रहे और CSK ने उनको अपने साथ जोड़ के रखा। तो अब आपको मैं एक और ग्राफिक्स दिखाता हूं और आप उससे समझ पाएंगे कि CSK ने किन किन प्लेयरों को रिटेन किया है। अब आप देखिए हमारे स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, ये आपको एक दिख रहा है आंकड़ा जिसमें से आप देख पा रहे हैं कि CSK ने किन किन प्लेयरों को रिटेन किया और इनका परफॉर्मेंस कैसा था। अब देखिए आप, तो सबसे पहले हम बात कर लें तो इसमें रिटेंशन की जो राइट साइड में लिस्ट आपको दिख रही है उसमें ऋतुराज गायकवाड़ को पहला रिटेंशन मिला था 18 करोड़ में। दूसरे रिटेंशन के रूप में थे रविंद्र जडेजा, 18 करोड़ उनको भी दिया गया। मतीश पथिराना जो सबसे बेहतरीन गेंदबाज CSK के लिए डेथ ओवर में हैं, उनकी सटीक यॉर्कर, उनको 13 करोड़ में CSK ने रखा। शिवम दुबे जो लंबे लंबे हिट्स मारते हैं बीच में आके ओवरों में, स्पिनर्स पे धावा बोलते हैं, जो मिडिल ओवर होता है उसमें, तो शिवम दुबे को भी रिटेन किया गया CSK के द्वारा 12 करोड़ रुपए। उसके बाद से MS धोनी को रिटेन किया गया 4 करोड़ रुपए में अनकैप्ड प्लेयर के रूप में। तो ये 5 रिटेंशन CSK के थे। अब CSK के एक IPL हिस्ट्री की बात कर लें तो देखिए सबसे सफल टीमों में से एक मानी जाने वाली CSK और सबसे ज्यादा बार फाइनल और सेमीफाइनल और सबसे ज्यादा टॉप 4 में जगह बनाने वाली टीम भी चेन्नई सुपर किंग ही है। देखिए 2008 में IPL की शुरुआत हुई थी, तब 2008 में ये लोग रनर अप थे, 2009 में सेमीफाइनल इन्होंने खेला,
2010 में चैंपियन बने, 2011 में चैंपियन बने, 2012 में फिर से रनर अप, 2013 में फिर से फाइनल खेले रनर अप, 2014 में प्लेऑफ्स तक गए, 2015 में इन्होंने रनर अप फिर से रहे, 16-17 में ये लोग सस्पेंडेड थे, 18 में जब वापसी हुई तो बेहतरीन वापसी और चैंपियन बन गए, 2019 में भी रनर अप रहे, 2020 में 7वें पोजीशन पर, 2021 में चैंपियन, 2022 में 9वां पोजीशन था और 2023 में चैंपियन थे। 2024 में ये लोग क्वालिफाइंग प्लेऑफ के लिए नहीं कर पाए थे, 5वें पोजीशन पर थे। तो ये थी सीएसके की पूरी टीम की एनालिसिस, सीएसके के बारे में हर जानकारी। अब आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं मुंबई इंडियंस के बारे में कि मुंबई इंडियंस का कैसा है आंकड़ा, क्या है उनके टीम का पूरा मामला, और मुंबई इंडियंस की जो टीम है वो कैसी दिखती है, उनके पास कौन कौन से बैटर हैं, उनके पास कितने घातक गेंदबाज हैं, फील्डर कौन है, कप्तान कौन है उनका, और इस समय उनके टीम की ओपनिंग पेयर क्या हो सकती है, संभावित प्लेइंग 11 मुंबई इंडियंस की क्या हो सकती है, उस पर भी बात कर लेते हैं। तो चलिए आपको मुंबई की टीम दिखा देता हूं। तो मुंबई की टीम में आपको सबसे पहला नाम दिख रहा है रोहित शर्मा का। रोहित शर्मा, उसके बाद से आप बैटर्स की लिस्ट में अगर आप देखेंगे तो रोहित शर्मा के बाद सूर्य कुमार यादव दिख रहे हैं, सूर्य कुमार यादव के बाद आप जाइए तो जैकब दिख रहे हैं, फिर तिलक वर्मा दिख रहे हैं। इनके पास भी ऑलराउंडर्स की कमी नहीं है, सीएसके की तरफ से इनके पास भी अच्छे खासे ऑलराउंडर हैं। हार्दिक पांड्या कप्तान है, अच्छी गेंदबाजी करते हैं, नमन धीर हैं, विल जैक्स हैं, मिचेल सेंटनर जो पिछले सीजन में सीएसके के साथ थे या मुंबई के साथ आ चुके हैं, राज अंगद बावा हैं, विग्नेश पुथुर हैं और कॉर्बिन हैं। तो ये इनके ऑलराउंडर हैं। विकेट कीपर की बात कर लें तो रॉबिन मिज, रयान रेकल्टन और श्रीजित कृष्णन, ये इनके विकेट कीपर के रूप में। बॉलर में इनके पास बेहतरीन गेंदबाज के रूप में अगर देखा जाए तो ट्रेंट बोल्ट, करण शर्मा, दीपक चहर जो पिछले सीजन तक सीएसके के साथ थे, अब वो मुंबई से जुड़ गए हैं। जब ऑक्शन चल रहा था तो चेन्नई दीपक के पीछे लंबी बिड के लिए गई, लेकिन उनके पास पर्स में पैसा नहीं था, इस वजह से उनको छोड़ना पड़ गया और उनके बाद से मुंबई ने उनको खरीद लिया। आगे चलते हैं, दीपक के बाद तो अश्विनी कुमार हैं, फिर रेसे टॉपले हैं, फिर वेंकटा हैं, अर्जुन तेंदुलकर हैं, मुजीबुर रहमान हैं, जसप्रीत बुमराह जो इनके सबसे बेहतरीन गेंदबाज। जसप्रीत बुमराह की यॉर्कर की देखा जाए तो सबसे सटीक, और वही ठीक यॉर्कर के लिए अगर देखा जाए चेन्नई में तो मथीसा पथिराना है जो सटीक यॉर्कर डालते हैं। तो कुल मिला के इनकी भी टीम बैलेंस्ड दिख रही है। इनके पास स्पिनर्स की थोड़ी सी कमी मुझे दिखती है कि इनके पास अच्छे स्पिनर्स कौन हो सकता है वो देखने वाली बात होगी, लेकिन चेन्नई के पिच पर ये जब खेलेंगे तो मिचेल सैंटनर वहां पर अच्छा कारगर साबित हो सकते हैं मुंबई के लिए, क्योंकि वो भली भांति जानते हैं सीएसके के पिच को। लंबे समय तक वो मिचेल सैंटनर सीएसके के कैंप से जुड़े रहे, तो ऐसे में सेंटनर को पता है कि सीएसके की जो पिच है यानी चेपॉक की जो पिच है चेन्नई की, वो कैसी मिट्टी है, कैसे वहां पर गेंद स्विंग होती है, सब कुछ मिचेल सेंटनर को पता है। तो इस हिसाब से मिचेल सेंटनर वहां पर धारदार गेंदबाजी करते हुए आपको दिख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि इनकी प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, तो उस पर भी बात कर लेते हैं। तो आप सभी को पता है कि इनकी ओपनिंग पेयर में रोहित तो होंगे ही, दूसरे इनके साथ कौन हो सकता है, तो वो शायद रयान रिकल्टन हो सकते हैं, क्योंकि वो इनके लिए विकेट कीपर हैं। फिर विक जैक्स 3 नंबर, 4 नंबर सूर्य कुमार यादव, ये नंबर 3 नंबर पे हो सकता है सूर्य कुमार यादव आए, तिलक वर्मा आ सकते हैं उसके बाद 5वें नंबर पे। 6ठे पर हार्दिक पांड्या बेहतरीन फिनिशर के रूप में काम कर सकते हैं, नमन धीर, मिचेल सेंटनर, दीपक चाहर, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह और कर्ण शर्मा। कर्ण शर्मा भी सीएसके के कैंप में रह चुके हैं और वो भी अच्छी स्पिन गेंदबाजी कर लेते हैं। तो इनके पास अगर इस पूरे उसमें देखोगे तो आपको गेंदबाज अच्छे खासे दिख जाएंगे। तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या इनके अच्छे जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन की अगर सूची देखेंगे तो सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या बेहतरीन मिडिल ऑर्डर इनके पास मौजूद है। तो ये थी मुंबई की संभावित प्लेइंग 11। अब मुंबई के एक और आंकड़े की बात कर लेते हैं। मुंबई का वो आंकड़ा ये है कि मुंबई का अब तक का आईपीएल का सीजन कैसा रहा है। 17 सीजन जो बीते हैं 2008 से लेके अब तक 2024 तक। दूसरा कि मुंबई के जो टीम मैनेजमेंट है उसने किन किन प्लेयरों को रिटेन किया,
उस पर भी बात कर लेते हैं। एक और ग्राफिक्स आपको दिखाता हूं और उसके हिसाब से बात करते हैं कि किस टीम को अब रिटेन किया गया है। तो देखते हैं किन किन प्लेयरों को रिटेन किया गया था। तो पहले वो लिस्ट आप देख लीजिए, आपको ये सूची दिख रही होगी, आपको इसमें क्लियर दिख रहा है कि रिटेंशन की लिस्ट में पहला नाम जसप्रीत बुमराह का था, जिनको 18 करोड़ रुपए दिए गए। दूसरा नाम हार्दिक पांड्या 16.35 करोड़। तीसरा नाम सूर्य कुमार यादव 16.35 करोड़। रोहित शर्मा 16.30 करोड़ रुपए। 4 ये इनके इंडियन प्लेयर हो गए। 5वां इन्होंने तिलक वर्मा को लिया जो 8 करोड़ रुपए में रिटेन किया। तो इन्होंने 5 प्लेयर रिटेन किए और 5 प्लेयर इनके भारतीय रहे। अब आगे बढ़ते हैं कि आईपीएल की हिस्ट्री इनकी कैसी है मुंबई इंडियंस की। तो देखिए भाई 2008 में ये लोग 5वें स्थान पे थे, 2009 में 7वां, 2010 रनर अप, 2011 क्वालिफायर टू, 2012 में एलिमिनेटर खेला इन्होंने, 2013 में चैंपियन बन जाते हैं, 2014 में एलिमिनेटर, फिर 15 में चैंपियन, 16 में 5वां पोजीशन, 17 में फिर चैंपियन, 18 में फिर 5वां पोजीशन, 19 में फिर चैंपियन, 2020 में चैंपियन, उसके बाद से 2021 में 5वां पोजीशन। सबसे खराब अगर सिचुएशन रही मुंबई के लिए तो 2022 का सीजन था, 10वां पोजीशन, और उसके बाद से फिर 2024 का पोजीशन देखेंगे तो 10वां। 2023 में ये लोग क्वालिफायर 2 खेल चुके हैं। तो ये थी मुंबई इंडियंस की पूरी कहानी। तो हमने आपको इस वीडियो में बताया कि चेन्नई और मुंबई इन दोनों टीमों की जो प्लेइंग 11 संभावित हो सकती है वो क्या हो सकती है, इन टीमों की मजबूत कड़ी क्या है, कमजोर कड़ी क्या है, इन टीमों के पास अच्छे स्पिनर किसके पास हैं, इन दोनों टीमों के पास अच्छे पेसर किसके पास हैं, मिडिल ऑर्डर मजबूत किसका दिख रहा है, इस पर भी हमने बात किया। ये भी बात किया हमने इस वीडियो में कि जी चेन्नई और मुंबई की आईपीएल की हिस्ट्री अब तक की कैसी रही बीते 17 सीजन तक, और किस किस पोजीशन पे किस किस साल में ये लोग रहे हैं वो भी मैंने आपको बताया है। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे कि चेन्नई और मुंबई की टीम दोनों में से मजबूत कौन सी है और किसकी कड़ी थोड़ी सी डगमगाती हुई दिख रही है या फिर कमजोर दिख रही है टीम। तो आप मुझे बताइएगा आपको क्या लगता है कि क्या ये एनालिसिस ठीक था, क्या आप मुंबई और सीएसके की राइवलरी को लेकर के उत्सुक हैं जो 23 मार्च को खेला जाएगा शाम 7:30 बजे चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में, और वहां पर होगी सबसे बड़ी राइवलरी आईपीएल 2025 की। तो मैंने इन 2 टीमों का आकलन किया है, तो भी एक वीडियो ले आऊंगा जिसमें 2 टीमों का आकलन करूंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे कौन सी टीम मजबूत, कौन सी मजबूत टीम हो सकती है, किसके पास थोड़ा सा कमजोर कड़ी दिख रहा है। मुंबई के पास तो मुझे सबसे अच्छी टीम दिख रही है, चेन्नई की टीम भी अच्छी है लेकिन उनके ओपनिंग पेयर को लेकर के थोड़ा ध्यान रखना होगा। उसके बाद से चेन्नई के पास डेथ ओवर बॉलर की थोड़ी सी कमी महसूस हो सकती है जब वो लोग किसी टारगेट को बचाने की कोशिश कर रहे होंगे उस समय, क्योंकि मथीसा पथिराना का कोई ठीक नहीं रहता, वो चोटिल हो जाते हैं, अक्सर चोटिल रहते हैं। तो ये एक चीज है। बाकी मुंबई की टीम बैलेंस दिख रही है, उनके पास अच्छे खासे डेथ बॉलर भी हैं, मिडिल में स्पिन डालने वाले अच्छे गेंदबाज हैं, मिडिल बैट्समैन की बात करें तो भी वहां पर मजबूत उनके बैट्समैन हैं, और ओपनिंग पेयर की बात ही क्या करें जब वहां पर खुद रोहित शर्मा जैसा धाकड़ बल्लेबाज जब मुंबई के लिए ओपनिंग करता हो। तो ओवरऑल मुंबई की टीम मुझे मजबूत दिख रही है इन कंपेयर टू सीएसके। बाकी आप क्या सोचते हैं मुझे जरूर बताइएगा। फिर आपसे कल मुलाकात होगी। अपना और अपनों का बेहद ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।